साहब ये लोग सिर्फ जय श्री राम कह के देश के 135 करोड़ आवाम को डराने में लगे हुए हैं। राम थे भी क्या, ये काल्पनिक है। फिर आप काल्पनिक बात है। राम थे, किसी ने देखा है? हाँ, आप दूसरे की आस्था के साथ से कौन आस्था? सुनिए, अगर राम थे भी तो जब भगवान श्री राम सेवरी का जूठा फल खाने का रामायण में चर्चा है, तो आप उसको मान सम्मान क्यों नहीं देते? उसको सिर्फ महज क्या कहते हैं, एक कोने में बिठाने का काम क्यों करते? एनडीए में हिटलर प्रधानमंत्री है, सिर्फ वही प्रधानमंत्री बन के रहेगा। और मन्ना मोदी जी को तानाशाह सुनिए, तानाशाह प्रधानमंत्री आपकी मुर्मू साहिबा से फीता सदन का करता तो क्या अछूत हो जाती सदन? कमाई भी तो बढ़ा है। कहाँ कमाई बढ़ा है साहब? कमाई किसका बढ़ा है? अंबानी का, अडानी का। इंडिया खेलेगी 2024 का मैच और जीतेगी, और प्रधानमंत्री इंडिया से ही होगा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अमान, आप देख रहे हैं द इंडियन खबर। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। देश के लाल किले से भारतीय जनता पार्टी के नेता और इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम फिर से आने वाले हैं 24 में। इस मुद्दे पर बिहार की जनता और बिहार के युवा नेता इंजीनियर राजकुमार पासवान जी क्या सोचते हैं, हम इनसे बात करें। इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, 2024 में फिर से भारतीय जनता पार्टी आ रही है? आ नहीं रही है, जा रही है। आप ये बात काहे कह रहे हैं? इसलिए कि जो नकली हिंदुत्व और देश बदलने की बात करे, तारीख बदलने की बात करे, आज़ादी कब मिली इसकी बात करे, तो ऐसे लोग जो इतिहास बदलना चाहता है, वैसे लोगों की आवश्यकता नहीं है इस देश में। ये संघ भाजपा के लोग जिस तरह का देश चलाना चाहते हैं, जिस तरह की बात कर रहे हैं साहब, हिंदू मुस्लिम पे अच्छे दिन की बात करते हैं। कौन से अच्छे दिन? 2014 की लड़ाई किस पे हुई? हिंदू मुस्लिम पे। अच्छे दिन की बात अमीरी और गरीबी पर हुई, महंगाई पे हुई। नहीं 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 साहब, क्या 2014 से पहले गैस का रेट देख लीजिए, 410 रुपया, और अभी कितना है? 1200 रुपया। पेट्रोल डीजल का देख लीजिए, 80 के नीचे, 70 के नीचे, और आज कितना है? 100 के पार। लोगों का कमाई भी तो बढ़ा है। कहाँ कमाई बढ़ा है साहब? कमाई किसका बढ़ा है? अंबानी का, अडानी का। 2000 करोड़ रुपए का सवाल पूछने पे ये सांसद से बाहर कर दिए जाते हैं राहुल गांधी, सदस्यता रद्द कर दी जाती है उनकी। तो ये बताइए साहब कि ऐसे लोगों को लाएंगे? सुनिए, खुद के पार्टी में परिवारवाद, खुद के पार्टी में भ्रष्टाचार, 4 ही लोग, और उसको गंगोत्री का जल छिड़क करके आप गले लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कौन परिवारवाद, कैसा परिवारवाद नहीं दिखता है? वो एगो जो बीसीसीआई का जो अध्यक्ष है, क्या नाम है? जय शाह का पप्पा कौन है? अमित शाह। ये परिवारवाद नहीं है क्या? अमित शाह जय शाह का क्या रिलेशन है? बाप बेटे का। भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में है। और राजनाथ सिंह का बेटा, परिवारवाद नहीं है क्या? और इधर बिहार से 4 लोगों को गले लगा रखे। एक तो बीजेपी में ही है, डॉक्टर संजय पासवान, उनका बेटा बिहार में बड़का नेतृत्व दिया गया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए। ये बताइए, वो परिवारवाद नहीं है? और चिराग भैया, चिराग के चच्चा, चिराग के मम्मी, सब लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो परिवारवाद नहीं? शरद पवार का बेटा अजीत पवार को गंगोत्री का जल छिड़क के ले लिया, वो भ्रष्टाचारी नहीं दिखता है? तो साहब ऐसे लोग ढोंगी नेता लोग, ढोंगी प्रधानमंत्री लोग, और देश का प्रधानमंत्री नहीं है वो प्रधानमंत्री। अब खास करके पहले हमारे प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब हो गए किनका? अंबानी अडानी के प्रधानमंत्री ये है। गरीबों के नेता है मोदी। कौन गरीबों का नेता है? बिहार में 8 लाख शौचालय नहीं बना, और आप डेटा पेश कर दिए कि शौचालय बन गया। 22 में सब गरीब को घर मिल गया। मोदी जी कहाँ घर मिल गया? चलिए अभी यहाँ चलिए ना, मधुबनी में भी बीजेपी का एमपी है, चलिए बहुत जगह दिखा देते हैं। न इंदिरा आवास मिला है, न शौचालय बना है। डेटा लीजिए आप हमसे। तो ये नकली नेता लोग घूम रहे हैं, और ये लोग गलत नकली नेता है, नकली प्रधानमंत्री बन गए साहब। ये लोग सिर्फ जय श्री राम कह के देश के 135 करोड़ आवाम को डराने में लगे हुए हैं। राम थे भी क्या, ये काल्पनिक है। विवादित बात है। राम थे, किसी ने देखा है? हाँ, आप दूसरे की आस्था के साथ से कौन आस्था? सुनिए, अगर राम थे भी तो जब भगवान श्री राम सेवरी का जूठा फल खाने का रामायण में चर्चा है, तो आप उसको मान सम्मान क्यों नहीं देते? उसको सिर्फ महज क्या कहते हैं, एक कोने में बिठाने का काम क्यों करते? राष्ट्रपति आपकी मुर्मू साहिबा से फीता सदन का करता तो क्या अछूत हो जाती सदन? कोविंद साहब
ईंट का मतलब सदन का ईंट का शिलान्यास करते, ईंट रखते, लगा देते तो अछूत हो जाता। राम मंदिर का ईंट रखते तो अछूत हो जाता। सिर्फ आपको दिखाने के लिए चाहिए। कठपुतली है क्या? कठपुतली ही है ये। और यहाँ पे बिहार में बोलते हैं एक सम्राट चौधरी है, कह रहे हैं कि जो 1970 पगड़ी बांध करके पागल की तरह घूमते हैं। नहीं, पगड़ी वो कसम उन्होंने ठाना है कि जब तक नीतीश जी हटेंगे नहीं तब तक पगड़ी बांध के रखेंगे। ऐसे लोगों से इन नेताओं को तो नीतीश कुमार ने पैदा किया है, पहचान दिलाया है। लालू प्रसाद यादव ने पैदा किया, पहचान दिलाया। अपनी कोई क्रेडिबिलिटी है भाजपा इनको, सम्राट चौधरी जी को। आप देखिए ना, भाजपा में ही जो जदयू और आरजेडी के द्वारा पैदा किया हुआ नेता है उसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, नीतीश जी के राहुल जी? काहे कि उधर तो मोदी जी अकेले हैं। सुन लीजिए, लड़ाई इधर है, ये इंडिया में लड़ाई है, पहले इंडिया से कम, इंडिया से ज्यादा लड़ाई है। आपको अमान भाई बता दूं, मैं नाम सही लिया ना आपका? सही नाम दिया। आपको बता दूं, मेरा दिमाग ठीक है, मैं पगड़ी नहीं बांधा हुआ हूं। मैं आपको बता दूं कि एनडीए में हिटलर प्रधानमंत्री है। सिर्फ वही प्रधानमंत्री बन के रहेगा। और मन्ना मोदी जी को तानाशाह अपने सुनिए, तानाशाह प्रधानमंत्री है वो। अगर चला गया प्रधानमंत्री तो वो अपने आप को सुसाइड कर लेगा और आत्महत्या कर लेगा। लेकिन यहाँ तो इंडिया में बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ कौन कौन है? नीतीश कुमार जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, बहन ममता बनर्जी हैं, बहुत सारे चेहरा। वहाँ तो एक ही चेहरा की बात होती है। और ये जब तैयार होंगे तो उसमें से सब लोग डिसाइड कर लेंगे, सब पे एक पे मोहर लगाई जाएगी। 24 में सुनिए, योगी को सोचना पड़ रहा है कि मेरा जगह कैसे बनेगा। वहाँ अमित शाह जी भी लाइन में है कि मोदी कैसे हटेगा, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। वहाँ ये यहाँ नीतीश जी लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ लाइन में कोई नहीं है, सबका एक साथ का समन्वय है। सभी जब प्रधानमंत्री की बात आएगी सब लोग एक 24 में एनडीए से जीत पाएगी इंडिया? इंडिया खेलेगी और इंडिया ही जीतेगी। आप इंडिया को हराना चाहिएगा? जी। अगर यहाँ तो राजनीतिक बात राष्ट्र तो इंडिया खेलेगी, इंडिया जीतेगी। हम वही करें। इंडिया खेलेगी 2024 का मैच और जीतेगी, और प्रधानमंत्री इंडिया से ही होगा। चलिए, तो इंडिया खेलेगी, इंडिया जीतेगी और प्रधानमंत्री भी इंडिया ही से होंगे। एनडीए का इस बार सूफड़ा साफ होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार नहीं बनेगी। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।